गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज जैन यूट्यूब चैनल फ्लाइट पर आप सभी का वेलकम करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में बीएससी पार्ट थर्ड में पेपर सेकंड की हम बात कर रहे थे और पेपर सेकंड में जो हम बात कर रहे थे आपसे यूनिट फोर्थ एमिनो एसिड्स की बात हमने की थी लेक्चर फर्स्ट में। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ एमिनो एसिड्स, साथ ही साथ इसकी क्लासिफिकेशन की भी हमने बात की थी। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं बच्चों, ये आपको बताया था। इसमें एक बैकबोन होती है एनसीसी। एनसीसी का क्या मतलब है? एमिनो ग्रुप NH2, कार्बन CH और ये क्या हो गया COOH। यहां पर क्या जुड़ा हुआ है? R ग्रुप जुड़ा हुआ है। 20 एमिनो एसिड्स, 20 एमिनो एसिड्स होते हैं। 20 एमिनो एसिड्स में NCC ये जो बैकबोन है ये सेम रहेगी, डिफर क्या रहेगा? R ग्रुप चेंज होता जाएगा। इतनी बात हमने की थी। साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स भी हमने पढ़े थे। ग्लाइसिन का एग्जांपल बताया था जो कि कैसे होता है? एकाइरल होता है। साथ ही साथ हमने इसकी क्लासिफिकेशन की भी बात की थी। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पर एमिनो एसिड्स को किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है वो आप प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा। आज यहाँ हम दूसरा एक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। पहले हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, 3 प्रकार के होते थे। मैं दोबारा बता देता हूँ। 3 टाइप के एमिनो एसिड्स बताए थे, एलिफेटिक, एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक। आज हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आपको बताया था एमिनो एसिड्स में 2 ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। एमिनो जो एसिड्स हैं, एमिनो एसिड्स में बच्चों ये बताया था 2 फंक्शनल ग्रुप रहते हैं। कौन कौन से? एक NH2 ग्रुप रहेगा और दूसरा कौन सा रहेगा? COOH ग्रुप रहेगा। एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। अब इनकी पोजीशन के बेस पर इसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? 4 प्रकार के बेसिकली इसकी पोजीशन के बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। एक हो सकता है अल्फा एमिनो एसिड्स, मैं AA लिख रहा हूं एमिनो एसिड्स को, अल्फा एमिनो एसिड्स। दूसरे कौन से हो सकते हैं? बीटा एमिनो एसिड्स। और जो थर्ड टाइप है वो कौन से हैं? गामा एमिनो एसिड्स। और फोर्थ हम कह सकते हैं कौन से? डेल्टा एमिनो एसिड्स। इस प्रकार से पोजीशन के बेस पर एमिनो एसिड्स 4 प्रकार के क्लासिफाई किए गए हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। अब इनको हम देखते हैं 1 बाय 1 करके कि अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है। सर यहां पर देखिए अल्फा एमिनो एसिड्स का क्या मतलब है? अल्फा एमिनो एसिड्स। अल्फा एमिनो एसिड्स कौन से होंगे? अल्फा का क्या मतलब है? जिसमें एक कार्बन पर एमिनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट रहेंगे, वो क्या होंगे? अल्फा एमिनो एसिड्स कहलाएंगे। या अल्फा पोजीशन पर हम कहें एमिनो ग्रुप रहेगा। कैसे? यहां पर देखिए ये NH2 ग्रुप, CH, R, COOH। देखिए एक ही कार्बन पर ये 1 पोजीशन कह दूं मैं इसको। इस कार्बन को हम डिनोट कर दें 1 से डिनोट कर दें इस कार्बन को, या हम क्या कहते हैं इसको? अल्फा कार्बन। ये जो अल्फा कार्बन है, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा। इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है वो क्या कहलाएगा बच्चों? अल्फा कार्बन। इस पर हमारा क्या जुड़ा हुआ है? एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा? अल्फा एमिनो एसिड्स कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? अल्फा एमिनो एसिड्स। या इनको क्या बोला जाता है? 1-1 एमिनो एसिड्स भी बोला जाता है। 1-1 पोजीशन क्या बोला जाता है इनको? 1
1 पोजीशन एमिनो एसिड्स भी इनको बोला जाता है। एक कार्बन पर ही एमिनो ग्रुप रहेगा और एक पर ही क्या रहेगा, उसी पर ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा, अल्फा एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। अब जब हम दूसरे की बात करें, एग्जाम्पल्स हम देखेंगे सभी के भी। देखिए बीटा एमिनो एसिड्स का क्या मतलब है, अब आप समझ रहे होंगे सर हम बीटा बता सकते हैं। जब बीटा कार्बन पर, ये क्या कहलाते हैं, 1-2 पोजीशन, ये कहलाते हैं 1-2 पोजीशन वाले एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। यहां पर देखिए मैं एक कार्बन और बढ़ा देता हूं, NH2 CH2 COO, ये R जोड़ दिया। अब आप देखिए ये इसको 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, तो ये जो है हमारा क्या बन गया, ये कैसा कार्बन है, बीटा कार्बन। ये अल्फा हो गया, ये क्या हो गया, बीटा। जब 1-2 पर रहेगा, ये एमिनो ग्रुप कहां पर प्रेजेंट है बच्चों, बीटा कार्बन पर प्रेजेंट है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये अल्फा, ये बीटा, तो ये क्या कहलाएगा, बीटा एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। अब देखिए जब हम तीसरी बात करते हैं, जो तीसरे टाइप है इनका, वो कौन सा है, गामा एमिनो एसिड्स। अब आप बता सकते हो गामा का क्या मतलब है, गामा का क्या मतलब है, 1-3 पोजीशन। 1-3 पोजीशन का क्या मतलब है, 1-3 का मतलब एक कार्बन और हम ऐड कर दें यहां पर, NH2 CH CS2 CS2 COOH। यहां पर क्या जोड़ दूं, R में जोड़ दूं, तो ये देखिए यहां पर ये अल्फा, ये बीटा, ये क्या कहलाएगा, गामा कहलाएगा। या हम इसको बोलें, क्या बोलते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, इसको 1-3 पोजीशन बोला जाएगा। तो अल्फा बीटा गामा की हम बात करेंगे जब 1-1 पोजीशन हो, एक कार्बन पर दोनों ग्रुप उपस्थित हो, अल्फा कहलाता है। 1-2 पोजीशन हो या बीटा कार्बन पर एमिनो ग्रुप रहे, तो बीटा एमिनो एसिड्स। गामा पर रहे तो वो क्या कहलाएगा, गामा एमिनो एसिड्स कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट जब हम बात करें, एक और है, 4th प्रकार का है, वो कौन सा है, वो है हमारा डेल्टा एमिनो एसिड्स। अब देखिए डेल्टा एमिनो एसिड्स का क्या मतलब है, इसको क्या बोला जाता है, 1-4 पोजीशन बोला जाता है। 1-4 एमिनो एसिड्स बोला जाता है इसको। 1-4 का क्या मतलब है, अब आप समझ रहे होंगे, NH2 CH CS2 CH2 CH2 COOH। यहां पर क्या लगा दूं, R लगा देता हूं। अब आप देखिए ये अल्फा, ये बीटा, ये क्या कहलाएगा, गामा, और ये क्या कहलाएगा, डेल्टा। या हम इसको क्या बोलेंगे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 कार्बन। तो 1-4 पोजीशन क्या कहलाएगी, गामा के बाद जो है क्या कहलाएगा, डेल्टा एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। तो पोजीशन के बेसिस पर एमिनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जो पोजीशन है, उसके बेसिस पर एमिनो एसिड्स को 4 प्रकार में क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन से, यहाँ पर आपने देखा अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। अल्फा की बात की हमने, बीटा की बात की, गामा की बात की, साथ ही साथ किसकी बात की, डेल्टा की बात की। तो एक टाइप का क्लासिफिकेशन ये हो गया, बी टाइप का। अब सी टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है, यहां पर देखें एक क्लासिफिकेशन और है। पहला हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, फिर दूसरा क्लासिफिकेशन हमने बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ एमिनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब जब हम बात कर रहे हैं अगले क्लासिफिकेशन की, जब हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के बेसिस पर इसको किस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एमिनो एसिड्स क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरी, 3 प्रकार से इनको वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से, नंबर 1
कौन कौन से हैं? देखिए, एक होता है न्यूट्रल एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स दूसरे टाइप के जो हैं, दूसरा टाइप का है, और एक तीसरे कैटेगरी है। देखिए, दूसरी कैटेगरी कौन सी है? एसिडिक एमिनो एसिड्स, और जो चौथी है वो तीसरी है जो बेसिक एमिनो एसिड्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एमिनो एसिड्स तीन प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं, क्लासिफाइड किए गए हैं, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। अब हम तीनों को भी समझेंगे, इनका क्या मतलब है। न्यूट्रल का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है? उदासीन। अब देखिए, उदासीन ये कब बनेगा? पहले हम बात करें न्यूट्रल एमिनो एसिड्स की, हम बात करें न्यूट्रल का क्या मतलब है? उदासीन। उदासीन कब होगा? देखिए, एमिनो एसिड्स में बच्चों बात कर रहे थे हम NCC, NH2, CH, ये R, ये COOH, ये इस पर क्या उपस्थित है? एक लॉन पेयर उपस्थित है। इसकी नेचर कैसी है? बेसिक नेचर का है एमिनो ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और ये कैसी नेचर का है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आप जानते हो कैसी नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। अब देखिए, न्यूट्रल का मतलब जब NH2 और COOH ग्रुप की संख्या बराबर हो, या तो एक ये हो, दोनों की संख्या बराबर हो गई, तो एक आपस में क्या कर देंगे? एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, तो हमारा एमिनो एसिड्स क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो न्यूट्रल में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ NH2 ग्रुप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इसको दोबारा देता हूं। देखिए, NH2 ये कैसी नेचर का है? बेसिक नेचर का है। नंबर ऑफ COOH ग्रुप, जब ये दोनों की संख्या बराबर हो जाएगी, तब ये हमारा कैसा एमिनो एसिड्स कहलाएगा? न्यूट्रल एमिनो एसिड्स कहलाएगा। तो इसमें ऐसी कोई थ्योरी नहीं है बहुत ज्यादा लिखने की, आप सिंपल वे में लिख सकते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ NH2 ग्रुप इक्वल टू नंबर ऑफ एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देन एमिनो एसिड इज नोन एज न्यूट्रल एमिनो एसिड्स। जब NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप की संख्या बराबर होती है तो क्या कहलाएगा? न्यूट्रल कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल आप देख लें, एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने लिखा NH2 CH, यहाँ पर यदि मैं जोड़ दूं H, ये COOH, ये क्या बन गया? ग्लाइसिन बन गया। तो ये एमिनो एसिड्स में दोनों में बराबर है। दूसरे प्रकार का जो है वो कौन सा है? एसिडिक एमिनो एसिड्स। अब आप इसका मतलब समझ रहे होंगे, एमिनो एसिड्स एसिडिक का मतलब जब ये ग्रुप ज्यादा हो जाए, कौन सा? ये संख्या में ज्यादा हो जाए, तब क्या होगा? एसिडिक होगा। किसके कंपेयर? NH2 के कंपेयर। तो क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे नंबर ऑफ COOH ग्रुप ग्रेटर देन नंबर ऑफ NH2 ग्रुप। जब इनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी तो ये क्या कहलाएगा? एसिडिक एमिनो एसिड्स कहलाएगा। एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। देखिए, CH2, COOH, CH, ये NH2 और ये COOH, ये NCC लिखा है मैंने। ये क्या कहलाता है? यहां पर देखिए, दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक और एक, दो।
कार्बोक्सिलिक एसिड कितने हैं यहाँ पर, एक और एक दो, और एमिनो ग्रुप कितना है, 1। तो ये क्या कहलाएगा, इसका क्या नाम है, एस्पार्टिक एसिड। क्या है इसका नाम, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक अम्ल कहलाता है। तो इस प्रकार से दो एमिनो एसिड्स को हमने यहाँ पे देखा, न्यूट्रल और एसिडिक। अब बेसिक को आप बता सकते हैं, जब बेसिक में क्या होगा, नंबर ऑफ NH2 ग्रुप ग्रेटर देन नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, बेसिक एमिनो एसिड्स कहलाएगा। तो ये हम जब बेसिक की बात करेंगे, तीसरे प्रकार की जब हम बात करेंगे, बेसिक एमिनो एसिड्स, बेसिक एमिनो एसिड्स में क्या होगा, नंबर ऑफ NH2 ग्रुप, नंबर ऑफ NH2 ग्रुप ग्रेटर देन नंबर ऑफ COOH सम। जब इनकी संख्या NH2 ग्रुप की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगा, बेसिक एमिनो एसिड्स कहलाएगा। यहां पर देखिए बेसिक की जब हम बात करें, एग्जाम्पल की मैं बात करूं, बेसिक एमिनो एसिड्स के एग्जाम्पल्स की जब हम बात करें, यहां पर देखिए NH2 CH2 का होल 4 CH NH2 COOH। ये जो एमिनो एसिड है, इसमें यहां पर देखिए जो NH2 ग्रुप कितने हैं, ये एक ये रहा 2, ये 1 और ये 2, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां पर कितना है, ओनली 1 है। तो यहां पर ये क्या हो गया, NH2 ग्रुप ज्यादा है, इसलिए क्या कहलाएगा, बेसिक एमिनो एसिड्स। क्या नाम है इसका, लाइसीन। इनकी स्ट्रक्चर्स को हम सीखेंगे, सबकी 1 बाय 1 करके स्ट्रक्चर्स भी बनाना सीखेंगे, किस प्रकार से इनकी स्ट्रक्चर बनाई जाती है, इस चीज को भी हम यहाँ पर सीखेंगे। अब जब हम बात करेंगे, अगली बात करते हैं एक कैटेगरी और एमिनो एसिड्स की, वो कौन से हैं, असेंशियल एमिनो एसिड्स। कौन से हैं, असेंशियल एमिनो एसिड्स। असेंशियल एमिनो एसिड्स क्या होता है, ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है। असेंशियल जो आवश्यक एमिनो एसिड्स हैं, ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, ये हमें डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं। दीज एमिनो एसिड्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी। हम क्या लिखेंगे असेंशियल में, दीज एमिनो एसिड्स, दीज एमिनो एसिड्स cannot be produced by our body। फिर ये कहां से आएगा, हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है। we have take them in our diet। we have take them in our diet। इनको हम भोजन के साथ अपनी डाइट में लेंगे। अब ये कौन कौन से होते हैं असेंशियल एमिनो एसिड, देखिए 10 हैं। असेंशियल एमिनो एसिड्स की जब हम बात करेंगे, कौन कौन से हैं, 10 है। इनको याद करने का क्या तरीका है, कई बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है, आवश्यक एमिनो अम्ल कौन से हैं। तो आवश्यक असेंशियल एमिनो एसिड्स, पहली बात तो ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, हम भोजन के द्वारा इनको लेते हैं। कौन से, इनका क्या मेथड है, टीवी मिल पाथ। टी का मतलब क्या है, ट्रिप्टोफैन। हिंदी में भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे, ट्रिप्टोफैन को लिखना है तो आप इस प्रकार से लिख देंगे। ट्रिप्टोफैन को मैं लिख के बता देता हूं, ट्रिप्टोफैन इस प्रकार से लिख देंगे। हिंदी में भी वैलीन, टीवी ट्रिप्टोफैन वैलीन। M4 क्या है, मिथियोनाइन। I4 क्या है, आइसोल्यूसिन। L4 क्या है, ल्यूसीन। L4 क्या है, लाइसिन।
और इसी प्रकार पाथ P फॉर फिनाइल एलानाइन, A फॉर आर्जिनिन, T फॉर थ्रियोनाइन, H फॉर क्या है हिस्टिडीन। ये 10 जो अमीनो एसिड्स हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, असेंशियल अमीनो एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये असेंशियल अमीनो एसिड्स भी हमको याद करने हैं। इस प्रकार से हमने इस क्लास में क्लासिफिकेशन की बात की कि अमीनो एसिड्स को किस प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। साथ ही साथ दूसरा जो हमने पढ़ा, कौन सा पढ़ा बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। साथ ही साथ हमने बात की असेंशियल अमीनो एसिड्स की। ये सब बातें आपको याद करनी है। इससे पहले आप प्रीवियस लेक्चर्स को पढ़ें, सुने, जिससे आपको ये सारी चीजें बातें समझ में आएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।